ना मैं गैलरी के अंदर बैठ जाऊँ, उधर धूप आ रही है तो यार थोड़ा ना सर्दी कम लगती है अंदर, बट सिद्धू सो रही है और इसकी है ना इतनी गंदी आदत हुई है आजकल, मतलब ये आवाज़ नहीं करेगी बिल्कुल, चुपचाप साइलेंटली उतरेगी बैठ जाए। और मैंने कई बार इसको किनारे से पकड़ा, क्योंकि उठती है ना तो बेड की आवाज़ आती है ना खर खर, उसकी आवाज़ से फिर मैं दौड़ती हूँ, देखती हूँ तो किनारे पे बिल्कुल बस गिरने वाली है, वो वाले हाल है इसके। और कल से तो इतना कोशिश कर रही है खड़ा होने की, चलने की। मैं कहती हूँ पापा भी आएंगे जब तक तो मेरे को लग रहा है चलने वाली हो जाएगी, तो वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है ये। तो अच्छा भी लग रहा है कि ये चीज़ें जो मैंने कुछ रिद्धि के टाइम पे मिस की, वो चीज़ें मुझे अब देखने को मिल रही हैं। और फाइनली मेरी सिस्टर का बेबी हुआ था तो उसका आज नहावन भी है, आज मेरी भतीजी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे नीति। मतलब उसका नाम तो वैसे नित्यश्री है, पर मैं इतना बड़ा नहीं लेती, तो मैंने उसका शॉर्ट नेम निकाला नीति, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, तो फिर मैं उसको नीति नीति बोलती हूँ। और हम लोग अभी तक इतना मिले ही नहीं, मतलब इतना पास में रहे नहीं, कुछ दिन रहे इतना, हाँ बहुत कम रहे हैं साथ में, तो इतना ही हुआ है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी, और अभी भी जाऊँगी तो पता नहीं कितना क्या मिल पाएंगे। और बहुत एक्टिव है, मतलब मैं वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, बैठते हैं, मतलब वो उसका टिकने का काम नहीं है, ये उठाऊँ, ये फेंकूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब इतना एक्टिव बच्चे हैं भाई। अच्छी बात भी है, कई लोग तो ये सोचते हैं हमारे बच्चे इतना करें, और हमारे बच्चे ऐसे करते हैं तो हमें सोचते हैं यार तो शांति से 2 मिनट बैठ जा भाई, 2 मिनट बैठ जा। तो अभी हमारे वो बिटिया रानी सो रही है, तो हम चाय पी लेते हैं, और देन उसके बाद हम अपना थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकूँ। पहले तो मैं नाइट में करती थी, पर अब दिन में भी मैंने कोशिश करने लगी हूँ। अब मैंने अभी एक टाइम पे खाना बना लिया, शाम को मैं वही खा लूँगी, तो खाने वाने का कोई काम नहीं है। अब शाम का मेरे पास कोई काम नहीं है, बच्चों को रखना पड़ेगा बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है यार। बच्चे नहीं होते थे, मैं भी कितना पढ़ लेती। कोई नहीं। कई दिनों से मैं सोच रही थी सूजी के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा है, इसलिए मुझे बनाने भी थे। तो फिलहाल मैं ले लेती हूँ, मेरे पास जो जो सामान है वो सब कुछ एक तरफ लेती हूँ। सूजी, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है नारियल का बुरादा, मेरे पास है मेरी प्यारी सी चीनी, मेरे पास है मेरी बादाम। बादाम को एक बार है ना कूट लेती हूँ। पैन में मैंने चला दिया, मतलब थोड़ा पानी बॉईल कर रही हूँ, फिर इसकी चाशनी बनाऊंगी, थोड़ी चीनी डाल के। इधर कढ़ाई में बनाऊंगी मैं, तो इसमें पहले मैं डालती हूँ मेरा घी। तो यहाँ हमारा घी भी गर्म हो गया है, और इधर में पानी भी गर्म हो गया है। पानी में मैं डाल दूँगी एक बार चीनी। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी है, और इसको मैं अच्छे से घी के अंदर भूनूंगी, बिल्कुल धीमी आँच में, ताकि इसमें टेस्ट बैठ जाए अच्छा सा। तो इसको पहले भूनेंगे, और इधर मैंने चीनी डाल दी इसमें, अब ये चाशनी बन रही है इसकी, है ना। इसको क्या बना के रख लूँ ना, फिर बच्चों को कभी खाने को देना हो तो दे सकते, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे छोटी वाली गुड़िया को भी दे दूँगी कभी कभी थोड़ा बहुत खाने के लिए। और कई लोग जो बोलते हैं भी हम शुगर ऐड नहीं करें, तो वो शुगर ऐड ना करके उसमें खजूर ऐड कर सकते हैं, खजूर से भी मीठा हो जाता है, और वैसे भी कर सकते हैं। तो खजूर वाली तो अपने घर पर ही जाके कोई ट्राई करूँगी कुछ, अभी यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा मुझसे इतना, तो अभी मैं ये कर लेती हूँ पहले। तो सूजी का एक तरह का हलवे टाइप मान सकते हो आप इसको, पर इसके लड्डू बन जाते हैं। तो एक बार इसको भून लेते हैं अच्छे से धीरे धीरे आँच में। मेरी चाशनी एकदम रेडी है, मैंने थोड़ी सी बनाई है, इसमें मिक्स कर देंगे, उसको बंद कर देते हैं एक बार, चलने देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने वो नारियल का बुरादा भी डाल दिया। अगर किसी को लड्डू पसंद नहीं आते ना, आप उसमें नारियल का बुरादा डाल के फिर बना के देखो, बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरा थोड़ा सा जल गया नीचे से, मैं गैस ऑन ऊपर कर दिया, बच्ची उधर रोने लग गई थी, मैं उसको देखने चली गई। और मैं यहीं पे ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में डालूंगी ना तो मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, तो साथ के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी चाशनी रेडी है, और इधर ये भी भून चुका है। इसके अंदर मैं चाशनी डाल देती हूँ और मिला लेती हूँ, तो मैं मिलाने के बाद दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया, अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके लड्डू बना दूंगी बस। फाइनली लड्डू इज रेडी। खा रही हूँ, 2-4 पूड़ियाँ बच गई थी कल की, 2 सुबह की रोटियाँ थी, और फिर अब थोड़े से चावल और के हैं कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। और रोटियाँ फिर बनाऊंगी, 1-2 रोटी तो बनेगी ही नहीं, तो अभी पराठे था कर रही हूँ उनका। मेरे को है ना अकेले में ना रोटी नहीं भाती, मैं फिर इसका कुछ ना कुछ पूड़ी, कुछ चावल, कुछ और मोटे से मोटे काम कर लूँगी, पर रोटी बनाने में बड़ा जी दुख पाता है मेरा। तो फिलहाल मेरा इधर बन चुकी है, ये पराठे हो चुके हैं, अब मैं मेरी दाल बॉईल कर लेती हूँ बढ़िया सी। सही बताऊँ ना, मुझे अब दाल इतनी अच्छी लगने लग गई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भले डेली खा सकती हूँ।
मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। पहले मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती थी, पर अब वो बोलते हैं ना, जब इंसान के ऊपर खुद के ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो सब अच्छा लगता है। बस वो वाली बात है। अब मैं किसी सब्जी में, किसी चीज़ में नाटक नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है पैसा कैसा लग रहा है। पहले पापा लाते थे, हमें कुछ पता नहीं होता था कहाँ से लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना उनको उनकी जेब में है कि नहीं है, क्या है। पर अब भाई जब खुद की जिम्मेदारी है ना, तो दाल रोटी भी अच्छी लग रही है, दाल रोटी भी। सिद्धू का डायपर आ गया, सिद्धू की मैगी आ गई, मम्मा के बिस्किट आ गए, सिद्धू का लोशन आ गया, तेल आ गया, पाउडर आ गया, नमकीन आ गया, और ये बिस्किट आ गया, और नमकीन आ गए, और रिद्धि ने टॉफ़ी ले आई। कॉम्प्लेक्स वाले में और जाके है ना, बच्चे सो रहे हैं, सोच रही चली जाऊँ क्या। अगर थोड़ी सी भी हिली तो दोनों किनारे पे गिर जाएगी। क्या करूँ रे, भगवान भरोसे छोड़ के जाते बच्चों को, और लेके आती हूँ। क्या क्या लाना है, तेल, रिन, और मिर्ची, टमाटर, क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है, लानी पड़ेगी। और कुछ चटर पटर जो मुझे खाने हैं। तो मैगी पोहा तो पड़ा ही है, प्याज और आलू भी पड़े हैं, चटर पटर लाते हैं। चलो 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 चलो। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने लग गई। पहली बार धनिया फ्री में मिला है यहाँ पे, अदरवाइज इसके भी पैसे लगते हैं। कि भैया को नया बैठा था दुकान पे, तो मैंने इतने दिन से सोच रही थी, वो ही नहीं लेके आई। इतनी स्पीड से गई, इतनी स्पीड से आई। कोल्ड ड्रिंक सोच रही थी खुद के लिए, एक 10-20 रुपए खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए तो खर्च करूँ, वो भी नहीं लाई। अब पीनी पड़ेगी चाय। ओके, अभी चाय पीते हैं, फिर बाहर की झाड़ू लगानी है। बाहर मेरा बहुत मैसी मैसी हो रहा है, तो शर्म आती है खुद को। ये पड़ोसियों का साफ है, मेरा गंदा है। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं वो भी काम करके आऊँगी। पहले मैं चाय पीऊँगी जितनी में मेरी बेटी उठ जाए। कार मिरर के सामने रखने के लिए, पर ये मुझे हमेशा यहीं मिलती है, यहीं। क्योंकि रिद्धि को यहीं से अपने सारे सामान चीज़ें लेनी होती है। मतलब इसके ऊपर रखे उसने, मैंने ओरियो बिस्किट ऊपर छुपाए, एक निकाल के दिया था। हाँ, ये उसका बिस्किट और ये मेरा फेवरेट बिस्किट। तो मैं पूरा, हमारे पतिदेव 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पाल रहे हैं, तीसरा बच्चा मैं हूँ उनका। अरे नमकीन के पैकेट सारे मेरे। तो अभी बच्चे सो गए हैं। मेरा दूध, बच्चों की मालिश वालिश भी कर दी अच्छे से, उनको सुला भी दिया, लाइट ऑफ कर देते हैं। और एक तो है ना, हाथी का सायरन वगैरह बजता है ना, किधर आया किधर आया, ये और देख नहीं जाती मैं। वो रहते हैं तो इतना डर नहीं रहता, बट अभी अकेली हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अकेली हाथी आते तुरंत इंस्टेंट रूप में बाहर भागना, और उसमें दोनों बच्चों को लेना, और दोनों नींदों की अवस्था में लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बस इसीलिए घर इस तरह से फैला हुआ रहता है ना, मैं तो सोचती हूँ सुबह उठ के झाड़ू पोछे करने के बजाय मैं रात को झाड़ू पोछे करके सोऊं। बोलते हैं रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और मेरे बच्चे साफ कर देते ना, तो क्या कर सकता हूँ। और इस बार है ना, मैं घर जाऊँगी ना, मेरा वेट बहुत बढ़ के जा रहा है भाई। मैं इतना चपाचप रात को भी उठ के बैठ के खाती रहती हूँ, इस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। बट मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल कर देंगे पतली, सारे दौड़ा के बच्चे। ऐसा होता है कि अगर मैं रात को ज़्यादा जागती हूँ या पढ़ती हूँ तो फिर मुझे कुछ चटर पटर और चाहिए होता है खाने के लिए, या चाय पानी मैं पीती रहती हूँ, उस वजह से भी है। अब एक बार एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे, कर जाएंगे, तो फिर देखते हैं। फिलहाल मैं अपना दूध ले आई हूँ। दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि आज मैंने खाना अपना फेवरेट खाया ना, खूब सारा बना के खाया। आज सुबह से है ना, कल से ही थोड़ी तबीयत खराब थी, आज ज़्यादा हो गई। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, तो मैं भर के चाय बना के लेके आई हूँ कि उससे थोड़ी सी जुकाम में आराम आए, थोड़ा गले में आराम आए। काम नहीं करेंगे, जितना कम हो सके उतना ट्राई करूँगी कम करने का। आज सिद्धि को भी डायपर ही पहनाऊँगी दिन में भी। पर ये भी है कि जब मम्मी कभी बीमार होती थी, वो कभी रेस्ट नहीं करती, तो हम कैसे करेंगे यार रेस्ट। मम्मी ने हमेशा काम किया है, मम्मी को हमेशा देखा अपने काम करते, तो मैं करते हैं। चलो पहले चाय पीते हैं, तो नाक वाक बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए, और फिर अपनी केयर करते हैं और काम करते हैं थोड़ा बहुत जो हो सके। बच्चों को तो करना ही है, बच्चों का काम तो स्किप नहीं कर सकते।
करते हैं काम सारा। देखो कैसे कर रही हूँ खड़ी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिद्धू को लेके आ चुकी हूँ डॉक्टर के पास दवाई वगैरह। तो यहाँ पे मेरा बीपी चेक हो रहा है पहले कि बीपी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि मेरा बच्चा भी फीड करता है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैं मेरे लिए आई चाय, इसको बैठाया इधर ताकि ऊपर का देखती रहे। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब, इसलिए मैंने आज दवाई लेके आई है हमारे रूम से। सीधे इधर इधर इधर। अब देखते हैं ठीक हो जाए तो। अभी तो बड़ी बुरी हालत हो रही है, पर ठीक है, जाके मैं खुद की दवाई खुद तो ले आई, किसी पे बाहर तो नहीं हूँ, खुद का खुद कर रही हूँ, यही अच्छी बात है। आ जाओ मेरे बेटा। आज मैंने इसका डायपर लगा दिया दिन में भी, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि ठंडे पानी में बार बार हाथ दे दे के कपड़े धो दो के तो फिर दिक्कत हो रही थी। अभी तक मैंने नहीं धोया इसके कपड़े से निकालने के बाद। खराब हो गया ना, तो डॉक्टर ने जब बोला ना ठंडा अंडा मत खाना और ये मत खाना वो मत खाना, और मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही फिर मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा ठंडी नहीं होगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, और ठंडी में खा नहीं सकती, और मैं चलो अवॉइड करो। तो कुछ चरपरा सा कुछ, मतलब मुंह का टेस्ट खराब हो गया, तो फिर मैं ये लाई, ये ठीक है यार। रिद्धि को भी मैं यही वाला देती हूँ। चिप्स तो उसके लिए बिल्कुल हानिकारक है, मतलब बहुत ख़राब है उसके लिए, हेल्थ के लिए, तो ये वाला देती हूँ कभी कभी। और तो मैं रखती हूँ मेरे पास में, तो ये मैं ही खा लेती हूँ। और दवाई डॉक्टर ने दी, ये नोज़ल ड्रॉप भी दी, और दो मेडिसिन दी, और तो कुछ नहीं। मैं मेरा तो चलो पढ़ी, पहले क्या था अकेले जीव है, पढ़ा है तो पढ़ा है, पर अब दो बच्चों को और संभालना, उठ के सुबह भी दवाई ली, थोड़ी देर रेस्ट किया, तब जाके उठ के खड़ी हुई काम करने के लिए, तो वो है। तो ये एक ये दी है, पैरासीटामोल ही है यार ये भी। पहले बताओ, मुझे ये भी नहीं पता था, शादी के बाद तक भी मुझे नहीं पता था कि बुखार के लिए पैरासीटामोल नाम की भी दवाई होती है, और इधर सिट्राजिन होगी, जुकाम के लिए सिट्राजिन होती है। कुछ भी नाम भी नहीं पता था, क्योंकि कभी खुद बीमार भी नहीं होती थी। कोई मुझसे पूछता था ना ये दवाई की स्कीम, मुझे पता ही नहीं होता था। ये वाले हाल थे, बट अब हो रही है धीरे धीरे, बच्चों में हो रही है, पता चल रहा है। तो आज सुबह तो बनाए थे पराठे, बट अभी सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँगी। तो कभी कुछ लाइट भी होना चाहिए। पहले था पोए वोए कुछ बनाऊँ, फिर सोचा पेट वेट, पराठे थोड़े वैसे हो जाते हैं, पेट दुखता है फिर ज़्यादा भी, तो फिर अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी। बस इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब